साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी में सभी टीमों का अगला कदम क्या हो सकता है, अभी भी कुछ बचा है या सारी चीज़ें खत्म हो चुकी हैं? तो आप सभी साथी जुड़ जाएं फटाफट। अब सारी रणनीतियां और क्या हो सकता है अगला कदम, इस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्त, अगला कदम क्या हो सकता है इस पर अगर मैं चर्चा करूं तो आप सभी जानते हैं कि समस्त टीमें जो भी प्रदेश की हैं, एक एक टीमों की मैं बात कर रहा हूं, चाहे वो अभिषेक श्रीवास्तव जी की टीम हो, रोहित शुक्ला जी की टीम हो, ऋषभ मिश्रा जी की टीम हो, सारी टीमों ने निर्णय ले लिया है कि अब एक अंतिम अवसर, एक अंतिम रास्ता है एससीईआरटी में एक भारी संख्या में उपस्थित होना। वो क्यों? क्योंकि ये वीडियो अगर झूठ है दोस्त, अगर ये वीडियो जो चल रही है हमारा नाथ संप्रदाय का जो व्यवस्थित स्वरूप है उसके प्रवर्तक महायोगी गोरखनाथ माने जाते हैं। अब आप लोग बताइए, अगर ये वीडियो झूठी है जिसे आप लोगों ने बहुत देखा है, हमेशा ट्वीट भी किया आप लोगों ने, अगर ये वीडियो झूठ है यानी मुख्यमंत्री को झूठा साबित किया जा रहा है आयोग द्वारा, तो आप और भी देखिए ये सही कह रहे हैं कि विरोध किया पर खुद नहीं निकल पाए। इसलिए जब भी पूछा जाएगा कि नाथ संप्रदाय के प्रणेता कौन है, तो आपको जवाब देना होगा कि नाथ पंथ गोरखनाथ से चला, गोरखनाथ से चला। और मत्स्येंद्रनाथ सिद्ध संप्रदाय के ही रहे। सिंह यादव कह रहे हैं कि इसीलिए कहा जाता है कि गोरखनाथ का भाग मच्छंदर गोरख आया। अब गोरख को तो उन्होंने नाथपंथी बना दिया, लेकिन खुद सिद्ध ही से नहीं निकल पाए। और फिर गोरखनाथ एक ऐसे तेजस्वी क्रांतिकारी धार्मिक नेता थे जिन्होंने नाथ पंथ के सिद्धांतों को बहुत आगे बढ़ाया। सतीश कुमार कह रहे हैं कि इसी से संसर्ग से कबीर भी बचते थे। हाँ, बिल्कुल सही बात है। वंदना यादव नाथ पंथ के प्रणेता गोरखनाथ को ही मानेंगे आप? अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि नाथ पंथ के प्रणेता तो गोरखनाथ ही मानेंगे, गोरखनाथ ही सही है। तो इस तरीके से मुझे लगा कि यह सवाल आप लोगों को क्लियर करना चाहिए। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जितेंद्र कुमार कह रहे हैं कि मत्स्येंद्र गुरु थे गोरखनाथ के। गोरखनाथ के गुरु मत्स्येंद्रनाथ थे। इन्हीं को मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है। इन्हीं को मच्छंदरनाथ भी कहा जाता है। एक बात तो स्पष्ट होती है इन वीडियो को देख करके कि हम कहीं गलत नहीं हैं। कामनी रूप की आलोचना की। हाँ, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हमारे यहाँ हिंदी के अध्यापक पढ़ाते हैं कि संतों ने नारी का विरोध किया। संतों ने नारी का विरोध नहीं किया, बल्कि नारी के उस रूप का विरोध किया जो कामिनी रूप है, सती रूप को सराहा। क्योंकि नारी की विषय वासनाओं को उन्होंने अपनी साधना पद्धति में बाधा माना है, इसलिए उन्होंने उसका विरोध किया। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। एक सवाल और है। तो इन वीडियो को देख करके एक बात तो समझ में आती है बेहतर तरीके से कि असली में हम गलत नहीं हैं, हमें गलत ठहरा दिया गया। और उसका विरोध अगर आप नहीं करोगे दोस्त, तो आपके लिए समस्याएं और भी विकट हो जाएंगी। इसलिए 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में जो अगला कदम है वो है एससीईआरटी पे।
और एससीईआरटी पे अपनी बातों को रखना। आप जानते हैं मैंने बार बार ये बताया है और आज फिर मैं बता रहा हूँ, यूपी टीजीटी, डीएसएसबी, उत्तराखंड पीसीएस में एक प्रश्न का जवाब गोरखनाथ होता है और उसी प्रश्न का जवाब यूपी एटीआरई 2019 में मस्सेद नाथ कैसे हो सकता है साहब। इसका मतलब आप इन तीनों को गलत साबित करके आप अपने आयोग को, अपने द्वारा बनाए गए प्रश्न पत्र को सही मानते हैं। तो ये नहीं चल पाएगा, ये नहीं चल सकता, क्योंकि कब तक बर्दाश्त करेंगे। कुछ साथी ये कह रहे थे कि लचर पैरवी। तो दोस्त, जितनी उत्तर कुंजी में हियरिंग हुई है उतनी 69,000 शिक्षक भर्ती में जो मामले थे उतनी हियरिंग नहीं हुई होगी। आपको पता है, डेट पे डेट लगे हैं, डेट पे डेट लगे हैं। आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि काम हर तरीके से प्रयास किया गया, लेकिन क्या करोगे जब आपके केस को आगे बढ़ा दिया जाएगा, फिर आगे बढ़ा दिया जाएगा। आपको पता होगा सिंगल बेंच और डबल बेंच में जब पंकज जायसवाल साहब के बेंच में आपका मामला चल रहा था तो उन्होंने क्या कहा था कि हमें ऑर्डर का इंतज़ार है, ऑर्डर आने दीजिए फिर इस पर चर्चा करेंगे। कहा था कि नहीं कहा था जज साहब ने। इसके बाद पंकज जायसवाल साहब चले जाते हैं और इसके बाद भी मामला चलता रहता है। तो पता नहीं कितने माननीय न्यायाधीश के बेंचेस में आपका मामला लगा, किन्होंने एक हियरिंग करी, किन्होंने नहीं की, किन्होंने 3 महीने का टाइम दिया काउंटर सबमिट करने के लिए, सरकार ने काउंटर नहीं लगाया। इन तमाम चीज़ों को आपने न्यायालय में फेस किया दोस्त। तो आप इसे अगर पार्टिकुलर एक व्यक्ति को दोषारोपण देंगे कि इस व्यक्ति के द्वारा ये गलती की गई है, तो मुझे नहीं लगता ये बेहतर कार्य है, क्योंकि आप हर तरीके से बेहतर तरीके से चीज़ों को समझते हैं। तो आशा करते हैं आप सब एससीईआरटी पे एक भारी संख्या में उपस्थित होंगे, और जब तक आप एससीईआरटी पे भारी संख्या में नहीं होंगे तब तक आपकी बात कहीं नहीं पहुंचने वाली। आप संख्या 1000 दीजिए, आप संख्या 1000 कैंडिडेट की दीजिए और आप रिजल्ट ले जाइए। ये दावा है। आपके पास अगर संख्या बल होगा तो आप यकीनन अपनी बात को बेहतर तरीके से रख पाएंगे और प्रदेश की तमाम मीडिया, जो भी प्रिंट मीडिया है, आपको कवर करेगी, आपको कवरेज देगी। अगर आपके पास संख्या नहीं है, 10, 20, 50 वहाँ पहुँचोगे तो आपको उठा करके एक कोने में रख दिया जाएगा, उन्हें आपसे कोई मतलब नहीं। तो हम सिर्फ और सिर्फ इस प्रश्नों को रखने का मेन मकसद ये रहा है कि ये प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है और माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस वीडियो में इस चीज़ को मान रहे हैं कि जो प्रश्न है, नाथ पंथ नामक संप्रदाय के प्रवर्तक गोरखनाथ ही हैं, वो इस चीज़ को मान रहे हैं मुख्यमंत्री जी। इसका मतलब पूरा आयोग मुख्यमंत्री जी को झूठा ठहरा रहा है। तो इस प्रश्न को आगे लाने का मेन मकसद ये है कि माननीय मुख्यमंत्री तक बात पहुँचे, और ये प्रश्न जब वहाँ पहुँचेगा तो इसके साथ जुड़े जो भी विवादित प्रश्न हैं वो भी माननीय मुख्यमंत्री तक जरूर पहुँच जाएंगे। हालांकि कुछ साथियों के मन में भ्रम है कि सिर्फ एक प्रश्न रखा गया है, ये प्रश्न तो हमारा सही हमें नंबर मिला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये प्रश्न माननीय मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस प्रश्न को रखना बेहद ज़रूरी था, इसलिए इसे रखा गया है। इसलिए आप सभी साथी को आना आवश्यक है। समझ टीमों का आह्वान भी है, समझ टीमें का पूरी तरह से समर्थन है, क्योंकि ये अंतिम अवसर है, करो या मरो की स्थिति में है। आज अगर कुछ कर जाएंगे तो कुछ बेहतर हो जाएगा, अन्यथा की स्थिति में कुछ हाथ आने वाला नहीं है। मिलता हूँ मैं जैसे ही विशेष कोई अपडेट, कोई जानकारी होगी, तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।